हेलो स्टूडेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में आज हम समापन विधियाँ या डिस्पोजल मेथड्स टॉपिक को कवर करेंगे। इसमें मुख्य रूप से 8 प्रकार के मेथड्स बताए गए हैं। तो ठोस व्यर्थ एवं कचरे में कार्बनिक पदार्थ होता है जिनका अपघटन थोड़े समय के बाद ही होने लगता है, जिसके कारण इसमें दुर्गंध पैदा होने लगती है। अतः ठोस व्यर्थ एवं कचरे को समापन स्थल, समापन प्लेस तक, डिस्पोजल प्लेस तक तथा समय से ले जाना चाहिए, अन्यथा इस व्यर्थ से उत्पन्न दुर्गंध जन स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को भी दूषित करती है और इस ठोस व्यर्थ को बड़ी ही सावधानी पूर्वक समापन करना चाहिए। ठोस व्यर्थ के समापन की निम्न विधियां हैं, जैसे जलाना, इंसिनरेशन, पीसना, ग्राइंडिंग और पल्वराइजिंग, स्वच्छ भूमि भराव, सैनिटरी लैंडफिल और कंट्रोल टिपिंग, और चौथा है ढेर लगाना, डंपिंग, और पांचवा है भ्रंशोद्धार या निस्तारण, साल्वेजिंग, छठवां है कंपोस्ट बनाना, कंपोस्टिंग, सातवां है न्यूनीकरण, रिडक्शन, आठवां है समुद्र में समापन। तो पहला मेथड्स जानते हैं। जलाना, इंसिनरेशन। इसमें क्या होता है, ठोस कार्य अपशिष्ट को जलाकर भी समाप्त किया जा सकता है। जो भी ठोस अपशिष्ट है उनको हम जलाकर भी ख़त्म कर सकते हैं। इस विधि में ठोस अपशिष्ट भनमक में यानी इंसिनरेटर में जलाया जाता है। यह एक भट्ठी होती है और इसके बीच में एक जाली तथा ऊपर के सिरे में एक चिमनी बनी होती है। कूड़ा भरने के लिए एक भरना द्वार या कह सकते हैं जहाँ से हम कचरे को अंदर डालते हैं, फीड डोर बनाया जाता है और राख निकालने के लिए एक निकास द्वार बनाया जाता है। इस विधि को ज़्यादा आबादी वाले शहरों में ज़्यादा अपनाया जाता है, क्योंकि इन शहरों में ठोस अपशिष्ट के समापन के लिए उपयुक्त स्थल की कमी होती है, बहुत कम प्लेस होने के कारण इसको इसलिए शहर में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और कूड़ा लाने ले जाने में भी गंदगी एवं रोगाणुओं के फैलने का डर होता है, और ठोस अपशिष्ट को जलाने से कीड़े मकोड़े एवं रोगाणु पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं तथा इसकी राख का आयतन भी बहुत कम होता है, जिससे इसके समापन पर अत्यधिक खर्च नहीं करना पड़ता। जलाने की क्रिया में अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस ऊष्मा का प्रयोग बॉयलर गर्म करने के लिए किया जा सकता है। जलाने की प्रक्रिया में CO2, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड आदि अन्य रेसिड्यू की वृद्धि होती है, अवयवों की वृद्धि होती है और तथा इसके आसपास के वातावरण में तापमान की भी वृद्धि हो जाती है, परंतु इसकी मात्रा इतनी अधिक नहीं होती कि इसके कारण कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो, ज़्यादा नुकसानदायी हो। और इसमें अधजले कार्बन की मात्रा कम पाई जाती है, क्योंकि इन भनमकों में तापमान 1400 फ़ारेनहाइट से 1400 फ़ारेनहाइट से 1800 फ़ारेनहाइट तक होता है। इस विधि के प्रयोग से ठोस अपशिष्ट की उपजाऊ शक्ति, जो भी इसमें खाद के रूप में जो भी शक्ति होती है वो नष्ट हो जाती है। भनमकों की पहली लागत काफ़ी अधिक होती है, क्योंकि ये भट्ठी बनाई जाती है तो इसमें लागत लगानी पड़ती है, तो इसकी पहली लागत बहुत अधिक होती है तथा और इसका परिचालन लागत भी अधिक होता है। यदि वायु प्रदूषण कम करने के लिए चिमनी के मुख पर अगर हम जैसे इसकी चिमनी से जो भी हवा जो भी गैसें निकलती हैं वायु में मिल जाती हैं, तो वायु एक तरीके से वायु प्रदूषण होगा, तो उसको कम करने के लिए हम वेट स्क्रबर, ठीक है, आर्द्र स्क्रबर या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, स्थिर विद्युत अवक्षेपक लगा दिए जाएँ तो प्रदूषण काफ़ी हद तक कम हो जाता है। ठीक है। अब दूसरा है पीसना, दूसरा मेथड है पीसना, ग्राइंडिंग।
या पल्वराइजिंग। इस विधि में सूखा कचरा महीन पीस लिया जाता है, और जैसे थर्मोस्टेट, प्लास्टिक के टुकड़े और टूटे फूटे सामान भी, जैसे बिजली के स्विच, रेडियो, टीवी, ट्रांजिस्टर और कैबिनेट्स वगैरह अनेक प्रकार के, और बटन, बक्कल वगैरह और हेयर क्लिप, इन सभी को ठोस व्यर्थ के साथ ही रहने दिया जाता है, ताकि इनको ठोस व्यर्थ के साथ पीसकर इनका अंतिम निपटारा किया जा सके। इस महीन पाउडर को इस जो हम पाउडर पीसे हैं, इस महीन पाउडर में कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती है। मूल रूप से सूखा कचरा ही होता है जो महीन पाउडर में बन जाता है। इस पाउडर का प्रयोग हम खाद के रूप में भी कर सकते हैं, परंतु इसमें निम्न श्रेणी की खाद होती है। बहुत ज़्यादा इसमें खाद की मात्रा नहीं होती है। और तीसरा ऑप्शन है स्वच्छ भूमि भराव, सैनिटरी लैंडफिल। इस विधि में क्या होता है, यह विधि उन स्थानों पर अपनाई जाती है जहां भूमि सुधार हेतु पर्याप्त स्थल उपलब्ध हो, जहां पर भूमि बराबर नहीं है, जहां कहीं ऊंच खाल है या कहीं बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं, तो वहाँ पर इस विधि को यूज़ किया जाता है। जो कूड़ा करकट होता है उसे गहरे गड्ढे वाले स्थान पर 1 से 2 मीटर की मोटाई में अच्छी तरह फैला दिया जाता है, और इसमें जो भी मोटा कूड़ा होता है उसे नीचे और महीन कूड़े को ऊपर बिछाया जाता है। इसके बाद इसमें 15 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी की परत से इसको ढक दिया जाता है, और फिर मिट्टी की इस परत की कुटाई कर दी जाती है ताकि चूहे एवं दूसरे जानवर इसे खोद ना सकें। मिट्टी की परत के नीचे ठोस अपशिष्ट व अवायु जीवों का अपघटन होता है, और यह अपघटन लगभग 1 वर्ष में पूरा हो जाता है। और इस कार्य को पूरा होने के बाद ऊपर की मिट्टी लगभग 30 सेंटीमीटर तक अंदर धंस जाती है, जिसके बाद इसमें हम पुनर्विकास के लिए उपयोग कर सकते हैं, या कुछ भी उस पर जो भी निर्माण करना है या जो भी यूज़ करना है उस ज़मीन का, उसका हम उपयोग कर सकते हैं। और लेकिन ऐसी विधि में हमें लगातार निरीक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि चूहों द्वारा खोद देने से धूप से दरारें पड़ जाने से उसके अंदर से गैस या वाष्पशील पदार्थों का रिसाव होने लगता है, जो मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। और चौथा है ढेर लगाना। जैसे कि हम जानते हैं, भारत में हमारी यह विधि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, क्योंकि यह विधि सबसे आसान और कम खर्चीली होती है। कस्बों और नगरों के आसपास जहाँ भी नीची भूमि या बड़ा सा गड्ढा दिखाई देता है, वहाँ पर कूड़ा करकट ले जाकर ढेर लगा देते हैं, और जिसके कारण निचली भूमि में वर्षा जल के इकट्ठा होने पर यह सड़ और गलकर ठोस हो जाता है। लेकिन इसके खुला रहने के कारण अस्वास्थ्यकर परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, मतलब जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती हैं। जैसे मक्खी, मच्छर एवं कीड़े मकोड़े फैलते हैं, जिससे बीमारियां फैल जाती हैं, और जैसे हैजा, मलेरिया जैसी बीमारियां फैलती हैं मक्खी मच्छरों के कारण। और जो कागज़ और प्लास्टिक की थैलियाँ होती हैं, जो हल्की चीज़ें होती हैं, उड़कर इधर उधर बिखर जाती हैं। ठीक है। और जो 5वां है भ्रंशोद्धार, साल्वेजिंग, जिसको निस्तारण भी हम कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो ठोस अपशिष्ट में अनेक पदार्थ होते हैं। जितने भी ठोस हमारे अपशिष्ट हैं, ठोस वेस्ट हैं, सॉलिड वेस्ट हैं, उसमें अनेक प्रकार के सब्सटेंस होते हैं, जैसे धातु के टुकड़े, कांच के टुकड़े, प्लास्टिक के टुकड़े, और तुम्हारे कृषि और या भोजन कार्य से जुड़े हुए चीज़ें। ठीक है। तो एक स्थान से प्राप्त ठोस अपशिष्ट को दूसरी जगह यूजफुल बनाने के लिए किया जा सकता है। जैसे कि ताप विद्युत ग्रह से निकली धूल
फ्लाई है जिसको कहते हैं, जो भी थर्मल पावर प्लांट होते हैं उनसे जो भी गैसें वो फ्लाई गैस या राख निकलती है, उनका उपयोग हम कंक्रीट या ईंट आदि बनाने के लिए किया जा सकता है। और जो धातु के टुकड़े या प्लास्टिक के टुकड़े, इन सभी को अलग करके इन्हें गलाकर नई वस्तु नई चीज़ें बनाई जा सकती हैं। और कृषि व्यर्थ जैसे गन्ने के छिलके से कागज़ के उत्पाद बनाया जा सकता है, और या तो फिर इनको जलाकर ऊष्मा प्राप्त की जा सकती है। ठीक है। और कार्बनिक पदार्थ को सड़ाकर इससे खाद बनाई जा सकती है। इस तरह जहाँ तक भी संभव हो, ठोस जो भी सॉलिड वेस्ट है उनसे हम यूज़फुल चीज़ों को अलग कर लेना चाहिए, और उनसे कुछ न कुछ हमें जो भी जैसे भी जो जो चीज़ बन सके उनसे वो बना लेना चाहिए, जिससे कि इनसे इनकी जो सॉलिड वेस्ट है उनकी मात्रा भी कम होगी, और साथ साथ इससे जो भी चीज़ें बनेगी तो उससे हमें कोई ना कोई मूल्य भी प्राप्त होगा, प्राइस भी निकल आएगा उससे की। और जैसे जैसे हम देखते हैं कि कूड़ा करकट के ढेरों से कई गरीब बच्चों को ऐसे पदार्थ निकालते हुए देखते हैं, परंतु यह उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, इसलिए यह एक ठीक विधि नहीं होती है। और छठवां है कंपोस्ट विधि। कंपोस्ट विधि में क्या होता है, कूड़ा करकट में मौजूद जो भी कार्बनिक पदार्थ या जैव रासायनिक क्रिया को अपघटन करने पर ह्यूमस बनता है। ठीक है। जो भी हमारे कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसमें जैव रासायनिक क्रिया द्वारा अपघटन करने पर ह्यूमस बनता है, जिसे कंपोस्ट खाद कहते हैं। और इसमें उर्वरक शक्ति बहुत ज़्यादा अधिक होती है, और सॉलिड वेस्ट में की समापन के लिए ये बहुत अच्छी विधि भी है। इस विधि में इस विधि में व्यर्थ गैस उत्पाद पदार्थ अत्यंत उपयोगी उत्पाद में परिवर्तित हो जाती हैं। इस तरह की खाद में लगभग 0.3% जैसे नाइट्रोजन होता है, 0.5% 0.8% तक फास्फोरस और होता है, एवं 0.6% से 0.9% तक पोटेशियम पाया जाता है, जो हमारे पेड़ पौधे के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक तत्व होता है, एलिमेंट होता है। ठीक है। कंपोस्ट खाद बनाने की भारत में कई विधियाँ हैं। इसमें मुख्य रूप से 3 विधि हैं, जैसे बेंगलोर विधि, अवायुजीवी विधि जिसको भी बोलते हैं, या इंदौर विधि, या कंपोस्ट संयंत्र द्वारा। ठीक है। तो देखिए इसमें बेंगलोर विधि में क्या होता है, इसमें कूड़ा करकट से प्लास्टिक, चमड़ा एवं रबड़ आदि को अलग कर लिया जाता है, और फिर इसे गहरे गड्ढे या खाइयों में भर दिया जाता है, और इसके अंदर पर्याप्त कार्बनिक पदार्थ एवं नमी होनी चाहिए। इसके लिए इसमें सूखा कचरा या जो भी सॉयल अपशिष्ट है, सॉयल वेस्ट है, सतहों में मिलाकर भर दिया जाता है, और ठोस वर्त की सतह को भूमि तल से लगभग 30 सेंटीमीटर ऊपर तक भरकर मिट्टी से ढक देते हैं। इसको एक गड्ढे में सब कुछ ये सब मटेरियल्स डालकर, प्लास्टिक, चमड़ा, रबड़ वगैरह डालकर इसको मिट्टी में थोड़ा मिक्स करके इसको गड्ढे में भर देते हैं, और 30 सेंटीमीटर तक मतलब भर कर उसके ऊपर इसको मिट्टी से ढक देते हैं 30 सेंटीमीटर तक। ठीक है। जिसके कारण गड्ढों में अवायुजीवी परिस्थितियाँ उत्पन्न होने लगती हैं, और जो भी इस तरह के अवायुजीवी जीवाणु होते हैं वो 4 से 6 महीने में इसे जैविक क्रिया द्वारा खाद में बदल देते हैं। फिर उन गड्ढों को खोद कर मट्टी हटा के ऊपर की, और गड्ढों से वो खाद निकाल ली जाती है, और उसे खाद के रूप में प्रयोग कर दिया जाता है। यह बहुत सिंपल मेथड है, और इसके लिए कोई भी टेक्निकल निरीक्षण या हमें क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं होती है। और इस विधि में क्या होता है, ठोस अपशिष्ट में पाए जाने वाले मक्खियाँ या मच्छरों के लार्वा एवं रोगाणुओं को पूरी तरह से अंत हो जाता है। गड्ढों के मध्य में जैव क्रियाओं से उत्पन्न ऊर्जा के कारण ताप इतना बढ़ जाता है कि संपूर्ण लार्वा एवं रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो इसमें जितने भी हमारे लार्वा होते हैं मक्खी और मच्छर के, ये सब क्या कहते हैं नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो भी इनसे गैसें निकलती हैं तो उससे ये लार्वा ख़त्म हो जाते हैं, परंतु ऊपरी भाग में ऐसा नहीं होता है।
क्योंकि ऊपर तक गैसें नहीं जा पाती हैं और उसमें कुछ रोगाणु जो होते हैं वो शेष रह जाते हैं, और जिससे कि मीथेन गैस बनने लगती है। तो ये इसका सॉल्यूशन दूसरे विधि में है, जैसे जिसे हम इंदौर विधि या वायुजीवी विधि भी कहते हैं। इंदौर विधि बेंगलोर विधि की तरह ही होती है, अंतर सिर्फ इतना होता है कि इस विधि में गड्ढे को थोड़ा खाली रखा जाता है, इसमें मिट्टी से ढका नहीं जाता, और एक हफ्ते बाद इसमें इस गड्ढे के जो भी कूड़ा करकट है उसे उल्टा पलटा जाता है, जिससे इसके जो भी वेस्ट होते हैं ठीक प्रकार से वायु के संपर्क में आ सके और मिश्रण को अच्छी प्रकार से मिलाया जाता है, जिससे कि इसमें मौजूद जो भी लार्वा या रोगाणु होते हैं पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। और वायुजीवी अपघटन में कार्बन डाइऑक्साइड एवं अमोनिया गैस बनती है। इसकी निकास की उचित व्यवस्था करके इसे भी काम में लिया जा सकता है। इससे जो भी कार्बन डाइऑक्साइड या अमोनिया गैस निकल रही है उसको अगर हम उचित व्यवस्था कर लें कोई, ठीक है, तो इससे हम इसको यूज़ भी कर सकते हैं इन गैसों का। और इस विधि में 15 से 20 दिन में ही कंपोस्ट खाद तैयार हो जाती है। और तीसरा है कंपोस्ट संयंत्र का यूज़ करके। इस विधि में क्या होता है, इस विधि में सूखा कचरा एक बेल्ट कन्वेयर होता है में होकर पट्टा पट्टा होता है, बेल्ट होता है, वो हमेशा चलता रहता है, उससे होकर गुजरता है। और एक शक्तिशाली बहुत पावरफुल मैग्नेट्स होता है जिसके कारण हम लोह पदार्थ को अलग कर लेते हैं। और इसके बाद कांच, रबड़, प्लास्टिक, इन सब चीज़ों को हाथ या किसी मशीन के द्वारा या छन्ने से हम इनको अलग कर लेते हैं। इसके बाद शेष कचरे को हैमर मिल या चूर्ण कारण में महीन कर लिया जाता है। ठीक है, कोई बहुत बड़ा हथौड़ा हो या कोई मिक्सर हो जिसमें हम इसको महीन पीस लेते हैं। फिर इसे बैलास्टिक सेपरेटर में अति महीन कर लिया जाता है। एक और मशीन होती है बैलास्टिक सेपरेटर, इसमें और ज़्यादा फिर इसको महीन कर लेते हैं। अभी तो हमने हैमर से थोड़ा उसको तोड़ा है, ठीक है, उसका महीन किया है, लेकिन उतना ज़्यादा महीन नहीं हुआ है, ठीक है, दरदरा है मान के कह सकते हैं। फिर इसको एक प्लास्टिक सेपरेटर एक मशीन होती है, उससे बहुत ज़्यादा महीन हो जाता है। और फिर इसमें सूखा अथवा गीला स्लूज मिला देते हैं, जिसके कारण इसमें वांछित ताप एवं नमी पर इसमें झाग उत्पन्न करा देते हैं, फर्मेंटेशन कराते हैं इसको, ठीक है। फिर 7 दिन बाद इसमें वायुजीवी परिस्थितियां उत्पन्न करा दी जाती हैं और फिर 15 से 20 दिन में कंपोस्ट खाद बनकर तैयार हो जाती है और इसे बोरे में भरकर बाज़ार में बिक्री के लिए भेज दिया जाता है। और ये जो खाद होती है ये बहुत उच्च श्रेणी की होती है, ठीक है। और 7वां मेथड है हमारा रिडक्शन। इस विधि में क्या होता है, इस विधि में जो भी हमारे सॉलिड वेस्ट है उनको उच्च दाब वाले क्रशरों में निचोड़ा जाता है, जिससे इसमें एक तरह की ग्रीस निकलती है और बाकी बचा हुआ पदार्थ को हम खाद के रूप में उपयोग में लेते हैं। और इस ग्रीस का हम यूज़ क्या करते हैं, ग्लिसरीन और मोमबत्ती बनाने में करते हैं। और 8वां है समुद्र में समापन। इस विधि को समुद्र किनारे बसे शहरों में ही अपनाया जाता है, ठीक है। कूड़ा करकट समुद्र किनारे से दूर ले जाकर डाल दिया जाता है। इससे निस्तारण के लिए समुद्र का प्रयोग एक प्राकृतिक सिंक के रूप में किया जाता है, एक नेचुरल सिंक के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। और जिससे समुद्र इकोसिस्टम विशेष रूप से महाद्वीपीय चबूतरा एवं नदियों के मुहाने प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है। अतः जो भी है इसमें ठोस व्यर्थ के निपटारे हेतु अन्य वैज्ञानिक विकल्प खोजने हेतु प्रयासरत रहना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा तरीका नहीं है जी अब हम समुद्र के किनारे कचरा फेंक रहे हैं, वो कहीं न कहीं समुद्र में मिलकर, और कहीं महाद्वीप है और दूसरी नदियां हैं, उन सबको कहीं ना कहीं उनमें जाकर मिलता है, ठीक है। तो ये अच्छा तरीका नहीं है। तो ये 8 तरीके के मेथड्स जनरली बनाए गए हैं समापन विधियों के लिए, डिस्पोजल मेथड ऑफ वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, ठीक है। अब आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।